चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट्स को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। आपके साथ इस वीडियो में कुछ एक्सक्लूसिव खबर शेयर करूंगा। एक दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से ऐसा क्या हुआ कि ये खबर अब हर जगह डिस्कस हो रही है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली संडे को अपना आखिरी मैच खेलेंगे ओडीआई क्रिकेट में। यह बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन वीडियो को आप लाइक करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक आपने वीडियो देखनी है। वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज साफ हो जाएगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा प्लेयर रिटायर होने जा रहा है और कौन सा प्लेयर आगे खेलेगा। मोहम्मद शामी और रविंद्र जडेजा पे भी बात करेंगे। इंडियन टीम कैसे शेप करेगी, कौन सा नया कप्तान होगा इंडिया का, यह भी मैं बताऊंगा आपको। वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। बात करते हैं रोहित और विराट पर। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कल आईसीसी एकेडमी में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया और 15 मिनट खड़े होकर बात की है। यह चीज इंडियन जर्नलिस्ट ने भी कोट की है। मेरी कुछ वहां पर सोर्सेज भी मौजूद थी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी वहां पर दो मौजूद थे जिन्होंने ये चीज कंफर्म की है मुझे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अंत में सेशन के तकरीबन 15 मिनट वहां पर खड़े होकर बात की है। उन्होंने नेट सेशन किया, रोहित ने लगभग 15 मिनट नेट सेशन किया, 40 मिनट विराट कोहली ने नेट सेशन किया और उसके बाद नेट सेशन जब खत्म हुआ तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की बात तो हुई वहां पर, जो कि कैप्टन और कोच है। लेकिन विराट और रोहित क्या बात कर रहे थे, इस बात पर इन तस्वीरों के चलते हुए, इन वीडियोस के चलते हुए बहुत चर्चा की जा रही है कि क्या उनका आखिरी मैच होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। रोहित शर्मा पे मेरे पास क्या डिटेल्स हैं, इंडिया के वो कैप्टन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा को जब ऑस्ट्रेलिया में हार हुई थी टेस्ट सीरीज में, जब आखिरी टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे सिडनी में, उन्होंने ऑप्ट आउट किया था उस टेस्ट मैच से। रोहित शर्मा पर यह सवाल उठ गया था कि शायद रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट ले लेंगे टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन रोहित ने यह चीज कंफर्म कर दी थी कि मैं टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ओडीआई क्रिकेट में उनको यह लगा था कि वो अपनी फॉर्म रीगेन करके टेस्ट क्रिकेट में भी वापस आ जाएंगे। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक भी मारा, 100 भी किया, जो 3 मैच की सीरीज हुई थी जिसमें आखिरी मैच में विराट कोहली ने भी 50 किया था। तो रोहित शर्मा की फॉर्म तो वापस आई थी। आपने देखा भी कि किस तरह के वो स्टार्ट्स दे रहे हैं, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी दे रहे हैं। लेकिन रोहित पर बहुत बड़े सवाल हैं क्योंकि रोहित शर्मा की एज उनके साथ नहीं है, फॉर्म और फिटनेस शायद उस तरह से वो अप्रूव नहीं कर पा रहे। तो क्या रोहित शर्मा 2027 तक खेल भी पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। रोहित शर्मा के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है सोर्सेज से, एज ऑफ 7 मार्च, अभी आप सुबह ये वीडियो देख रहे हैं 8 मार्च को, लेकिन इंडिया का आज कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है दुबई में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रोहित शर्मा की, आज न्यूजीलैंड ने प्रैक्टिस करनी है। इंडिया ने कल 7 मार्च को अपना आखिरी प्रैक्टिस सेशन पूरा किया और तब तक की जानकारी मेरे पास ये थी कि रोहित शर्मा स्टेप डाउन नहीं कर रहे। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद स्टेप डाउन नहीं कर रहे, उन्होंने किसी से बात नहीं की। लेकिन वो मनमोजी है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो कभी भी डिसीजन ले सकता है। जैसे उसने विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद खुद भी रिटायर होने का डिसीजन लिया बारबाडोस में, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता पिछले साल। फिर रविंद्र जडेजा भी रिटायर हुए। लेकिन ये सब शुरू हुआ जब विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड रिसीव करते हुए अनाउंस कर दिया कि वो रिटायर हो रहे हैं। जतिन सप्रू से वो बात कर रहे थे तो जतिन ने भी उनसे सवाल किया तो उनको समझ नहीं लगा, लेकिन विराट ये कह गए थे कि मेरा ये आखिरी मैच था और उन्होंने मन पहले से बना लिया था। रोहित के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। रोहित ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलते समय तक भी ये डिसाइड नहीं किया हुआ था कि ये उनका आखिरी मैच है। सिर्फ विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद रोहित ने ये डिसीजन लिया। और क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेल रहे हैं, अब इंडियन यही सोच रहे हैं जो फैंस हैं कि शायद रोहित अब भी ये डिसीजन लेंगे। मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर दूं कि शायद इंडिया अगर ये मैच हारता है तो रोहित पर ज्यादा सवालिया निशान आएगा, ज्यादा क्वेश्चंस रेज होंगे। जीत कर वो रिटायरमेंट अनाउंस करे ना करे, हार कर बहुत प्रेशर उन पर होगा क्योंकि टेस्ट में उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई। T20s में वो पहले से रिटायरमेंट ले चुके हैं और ओडीआई फॉर्मेट अगर वो खेलते हैं, उनकी एज भी 40 साल हो चुकी होगी जब साउथ अफ्रीका में वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप 2011 में 38 साल की उम्र में खेला। MS धोनी ने 2019 में अपना आखिरी वर्ल्ड कप 38 साल की उम्र में खेला और विराट कोहली की उम्र भी 38 साल हो चुकी होगी जब साउथ अफ्रीका में 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की उम्र होगी 40 साल। ये प्रेसिडेंट पहले इंडियन क्रिकेट में हमने शायद नहीं देखा। एज अ कैप्टन रोहित शर्मा अगर जाते हैं 2027 के वर्ल्ड कप में तो एक नया प्रेसिडेंट सेट करेंगे। एज से ज्यादा सवाल ये होगा कि क्या उनकी फॉर्म और फिटनेस भी उनका साथ देगी।
अभी आपको लग रहा है कि रोहित की फॉर्म और फिटनेस जो है वो इस काबिल है कि वो 2 साल अपना करियर और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन एक और है। इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे इंडिया के या नहीं रहेंगे। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवा देते हैं, जितवाने के बाद क्या कैप्टनसी उनके पास रहेगी या कैप्टनसी किसी और प्लेयर के पास जाएगी, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन शायद रोहित को अभी ये लग रहा है कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जितवाते हैं इंडिया को, तो अगले 2 साल का प्लान भी वही बनाएंगे, क्योंकि इंडिया को वो पहले ही फाइनल में पहुंचा चुके हैं WTC के, T20 वर्ल्ड कप के। ऑलरेडी वो T20 वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेल चुके हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो हैं। पहले कप्तान हैं वो ऐसा करने वाले जिन्होंने 4 ICC के बड़े इवेंट्स के फाइनल्स में पहुंचाए अपनी टीम को, और ये किया भी उन्होंने 2 से 3 साल के अंदर है। तो रोहित को तो ये लग रहा होगा कि अगर वो ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को जितवाते हैं तो उनको अगले 2 साल कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार जाता है? जैसे वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की सीरीज हारे थे जब इंडिया के वो कप्तान थे, उसके बाद लग ये रहा था वो स्टेप डाउन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। अब इंग्लैंड सीरीज में उनका नाम आता है या नहीं टेस्ट मैचेस में, ये एक और क्वेश्चन है। लेकिन रोहित शर्मा को फॉर नाउ जो मुझे जानकारी मिली है वो यही जानकारी है कि वो रिटायर नहीं हो रहे। उन्होंने किसी से बात नहीं की। मेरी गट फीलिंग ये जरूर थी कि रोहित शर्मा अपने बूट्स जो है वो हैंग कर देंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद, खासतौर पर अगर इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतता है और रोहित जो है सेल्फलेसली अगला कप्तान जो कि शुभमन गिल या हार्दिक पांड्या में से एक होगा। मेरे सोर्सेज के मुताबिक गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को इंडिया का नया कप्तान देखना चाहते हैं, जबकि सिलेक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि शुभमन गिल के साथ जाया जाए। लेकिन अभी भी हार्दिक पांड्या का केस स्ट्रांग है। शुभमन वर्सेस हार्दिक पांड्या होगा अगर रोहित अब स्टेप डाउन करते हैं एज कैप्टन, क्योंकि इंडिया जो है वो शायद अब आगे की सोचेगा। 2027 में आपको पता है कि अभी भी 2 साल बाकी हैं, तो जो नया कैप्टन होगा उसको ग्रूम होने का मौका मिल जाएगा, जैसे विराट कोहली को मिला जब धोनी कप्तान थे। और जब विराट कोहली ने स्टेप डाउन किया तो रोहित को भी 2 साल मिल गए थे जब उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप खेला था। तो अगले कैप्टन ने अगर 2027 में वर्ल्ड कप खेलना है तो उसको भी एटलीस्ट 2 साल मिल जाने चाहिए। अगर उनका माइंड बन जाता है आफ्टर द फाइनल, अगर वो इंडिया जीतता है या हारता है उसके अनुसार उनका माइंड चेंज हो जाता है, तो इसमें मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी यह है कि फौरन वो डिसीजन नहीं लेंगे। उसके बाद सिलेक्टर्स से अगर उनकी मीटिंग होती है, सिलेक्टर्स उनको स्टेप डाउन होने का कहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने किया था कि फौरन अनाउंसमेंट कर दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया था कि ये मेरा आखिरी मैच है, इस तरह रोहित नहीं करने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। स्पेशली अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि इंडियन सिलेक्टर्स भी शायद ये चाहेंगे कि एक चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन को फौरन रिटायर ना किया जाए, ये फिर उनको डिसाइड करने दिया जाए कि वो अपने फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हैं, और फिर ये डिसीजन जो है वो रोहित के पास होगा। लेकिन अगर वो ये चीज हार जाते हैं, कल जो मैच है उसमें रोहित शर्मा और इंडियन टीम हार जाती है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, फिर शायद सिलेक्टर्स की तरफ से और बोर्ड की तरफ से दबाव रहेगा रोहित शर्मा पे कि अब आप डिसीजन लें। अगर आप रिटायर नहीं होना चाहते तो एटलीस्ट अब आप कैप्टनसी छोड़ दें, ताकि नए कप्तान को एटलीस्ट 2 साल मिले अपनी टीम बनाने में, और 2 साल बाद वो फिर एक ODI वर्ल्ड कप खेल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी इंडिया के T20 कैप्टन है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक अभी रोहित शर्मा खुद से डिसाइड नहीं करने वाले कल कि वो रिटायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद ये डिसीजन उन तक जाएगा और फिर देखा जाएगा वो क्या करते हैं। विराट कोहली की अब बात कर लेते हैं हम। विराट कोहली का करियर बहुत प्रोलिफिक रहा है ODI क्रिकेट में। 51 सेंचुरीज भी उन्होंने की हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और शायद 300 ODI मैचेस खेलने वाले वो आखिरी प्लेयर भी हैं। इसके बाद मुश्किल है, जितना ODI क्रिकेट हो रही है लगता नहीं है कि कोई 300 ODIs खेल पाएगा, और 51 सेंचुरीज का रिकॉर्ड मुझे लगता है हमेशा रहने वाला है। शायद जो रूट सचिन तेंदुलकर का टेस्ट मैचेस की सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दें या उनके मोस्ट रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन ODI क्रिकेट में मोस्ट सेंचुरीज मेरा ख्याल है इस डाइंग फॉर्मेट में ODI क्रिकेट में विराट कोहली के पास हमेशा रहने वाली है। यह रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब ODI क्रिकेट उतनी होती भी नहीं है और प्लेयर्स इस फॉर्मेट को प्रेफर नहीं करते। विराट कोहली की फॉर्म भी बहुत तगड़ी है। 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, पाकिस्तान के अगेंस्ट शतक और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनकी आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी वो दबदबा बनाकर रखे हुए इस फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट वो ओन करते हैं। विराट कोहली ग्रेटेस्ट क्रिकेटर खिलाए जाते हैं ODI क्रिकेट में एटलीस्ट, और द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन तो वो है ही। तो विराट कोहली पर मैं ये कह दूं कि उनकी फिटनेस उनके साथ है। सिर्फ जो उनका एक कंसर्न है वो ये हो सकता है कि क्या वो अपनी यंग फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी है। जब विराट कोहली ने डिसीजन लिया था 2024 के T20 वर्ल्ड कप में तो उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा था, लेकिन उनका डिसीजन जो पहले से बना हुआ था। अनलाइक रोहित, अनलाइक रविंद्र जडेजा, विराट ने डिसाइड किया हुआ था कि चाहे इंडिया ये मैच हारे या जीते, चाहे ट्रॉफी उनके पास आए या ना आए, वो इस मैच के बाद रिटायर होने वाले हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि विराट ने अपना मन अगर बनाया हुआ तो पहले से बनाया होगा, लेकिन अभी तक मेरी सोर्सेज के मुताबिक विराट कोहली भी कहीं नहीं जा रहे। विराट कोहली एटलीस्ट ये डिसीजन फौरन बाद नहीं लेंगे, बाद में उनकी भी मीटिंग हो सकती है सिलेक्टर्स के साथ। और ये भी मैं बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में भी विराट कोहली शायद आपको
देखने में मिले या ना मिले, अगर वो नहीं मिलते तो ये सिलेक्टर्स की कॉल होगी। अगर इंग्लैंड सीरीज में रोहित और विराट नहीं जाते तो रोहित और विराट को गौतम, अजीत अगरकर और जो सिलेक्टर्स हैं वो बता देंगे कि अब आपके बियॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, आपकी जरूरत अब शायद उतना नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो इस वजह से भी शायद विराट ओडीआई क्रिकेट तो खेलते रहे। मुझे ये लगता है फ्रैंकली, वैसे तो वो 4 साल खेल सकते हैं, लेकिन 2027 तक एटलीस्ट वो 38 ईयर्स की एज में इजीली खेल सकते हैं। 38 ईयर्स की एज इतनी एज नहीं है, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक विराट कोहली, जो कि बहुत ट्रेनिंग करता है, जो कि दिग्गज बल्लेबाज है, जो रोनाल्डो के साथ जिनका मुवाजना और कंपैरिजन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, और जिस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखा है उन्होंने इस उम्र में भी, जैसे रोनाल्डो ने 40 साल की उम्र में किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि विराट कोहली अपने आप को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सिर्फ एक दिक्कत उनको यह आ सकती है कि अगर वो फैमिली के साथ टोटली लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं तो शायद वो फिर आईपीएल में ही हमें नजर आया करें, इंडिया में वो शायद रहें भी ना। ये सवाल निशान है। लेकिन विराट कोहली के बारे में आपको ये कह दूं कि मुझे जो जानकारी मेरी सोर्सेज के मुताबिक 7 मार्च के मुताबिक मिली है, उसमें विराट कोहली ने ये डिसाइड नहीं किया हुआ कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने अपने कोचेस से या किसी से भी ये बात नहीं की हुई, अपने करीबी लोगों से, कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन विराट कोहली की फैमिली मौजूद थी सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनके भाई भी वहां पर मौजूद थे, अनुष्का शर्मा मौजूद थी, वो शायद दोबारा से आने वाले हैं इन द फाइनल। प्लेयर्स की क्लोज फैमिलीज आने वाली है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं रिटायरमेंट से। रोहित शर्मा की फैमिली, रितिका साजिद जो उनकी वाइफ है, वो भी मौजूद थी। अगर रोहित की फैमिली में से कोई और भी आ जाता दुबई में, ये फाइनल है आईसीसी इवेंट का, जरूर वो देखने आएंगे। जैसे वानखेड़े में उन्होंने देखा था मुंबई में जब इंडिया जीता था, या T20 वर्ल्ड कप में कुछ लोग मौजूद थे, या अहमदाबाद में तो बहुत से सेलिब्रिटीज भी आए थे। तो सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस और जो बिजनेसमैन है इंडिया से, वो जरूर दुबई की फ्लाइट लेंगे। 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है, और मेरे ख्याल से वो सब मैच देखने आने वाले हैं। लेकिन वो इस डिसीजन की वजह से नहीं आने वाले कि रोहित या विराट अनाउंसमेंट करने वाले रिटायरमेंट की। वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया को एक और वर्ल्ड टाइटल जीतने का मौका मिल रहा है। इसलिए प्लेयर्स की फैमिलीज भी आने वाली हैं, सेलिब्रिटीज भी आने वाली हैं, क्योंकि प्लेयर्स की फैमिलीज थ्रू आउट उनके साथ नहीं थी। ना विराट कोहली के साथ अनुष्का शर्मा, ना रोहित के साथ रितिका साजिद मौजूद थी। वो सिर्फ ग्रुप मैचेस में 1-2 मैचेस में आए थे, और उनको फिर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए इजाजत अलग से मिली थी। प्लेयर्स की फैमिलीज ट्रैवल नहीं कर रही थी। अनलाइक अदर इवेंट्स, इस दफा उनकी फैमिलीज ने ट्रैवल नहीं किया हुआ। लेकिन अगर विराट के भाई या रोहित की जो धर्मपत्नी है या विराट की धर्मपत्नी, ये लोग आते हैं तो ये केस सेपरेट है। कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला मुझे कि जिससे मुझे ये लगे कि रिटायरमेंट आने वाली है। मेरी क्लोज फैमिली तक तो रसाई नहीं है, या पहुंच नहीं है, एक्सेस नहीं है। लेकिन जिन जिन सोर्सेज से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि रिटायरमेंट इन दोनों प्लेयर्स की नहीं आने वाली है। एटलीस्ट अनाउंसमेंट नहीं होने वाला मैच डे पे। उसके बाद जो होता है वो अलग चर्चा है। और रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी के बारे में मुझे यही कहा गया है कि अभी ठहर जाएं, अभी उनकी डिसीजन पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। रविंद्र जडेजा शायद अभी रिटायर नहीं होना चाहते। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि T20 से ऑलरेडी रिटायरमेंट वो ले चुके हुए हैं। तो ये चीज भी अभी रोकी गई है फिलहाल। अभी रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी की रिटायरमेंट पर भी कोई अपडेट नहीं है। यही कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट की न्यूज इंडियन मीडिया को या बाहर नहीं पहुंचाई गई अभी तक क्लोज कॉरिडोर से, या इंडियन जो मीडिया है या इंडियन जो प्लेयर्स हैं या ड्रेसिंग रूम की तरफ से यही आवाज आ रही है कि रिटायरमेंट अभी नहीं होने वाली है। रिटायरमेंट में अभी समय है, वक्त लगेगा। फोकस सिर्फ मैच पर है और मैच को जीतने पर है। उसके बाद बहुत बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है आगे, इंग्लैंड सीरीज में रोहित और विराट होंगे या नहीं होंगे, ओडीआईज में रोहित कप्तान रहने वाले या नहीं रहने वाले, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या इन लाइन है टू टेक ओडीआई कैप्टनसी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, हार्दिक पांड्या को डिस्काउंट ना कीजिएगा। गौतम गंभीर वांट्स हार्दिक पांड्या टू बी द नेक्स्ट कैप्टन, और उनको वो वाइस कैप्टन भी बनाना चाहते थे। लेकिन शुभमन गिल को वोट मिले थे रोहित शर्मा और अजीत अगरकर से। ये भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। जो 2-3 घंटे डिले हुई थी इंडिया की स्क्वाड अनाउंसमेंट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें वाइस कैप्टन को लेकर ही चर्चा हो रही थी, और उसमें शुभमन गिल को वोट ज्यादा मिल गए थे। इस वजह से शुभमन गिल जो है वो वाइस कैप्टन बना दिए गए थे। लेकिन हो सकता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान बन जाए और शुभमन वाइस कैप्टन ही रहे। अगर स्टेप डाउन करता है रोहित शर्मा, या शुभमन गिल कप्तान भी बन सकते हैं। तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर ज्यादा सवाल है फिलहाल। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं या नहीं जीतते, तो लाजमी तौर पर कप्तानी पर उनके क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर भी कप्तान नया इंडिया बनाना चाहेगा। अगर रोहित स्टेप डाउन करना चाहते हैं तो ऑनरेबल तरीके से वो स्टेप डाउन कर सकते हैं। उन पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, और ना ही प्रेशर विराट पर डाला जाएगा, क्योंकि विराट ने बहुत परफॉर्मेंस शो की है, अभी भी इस फॉर्मेट को ऑन कर रहे हैं, और उन पर किसी किस्म का प्रेशर बीसीसीआई की तरफ से या सिलेक्शन कमेटी की तरफ से नहीं है। तो ये वीडियो थी। वीडियो को प्लीज लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और बेल आइकन क्लिक कर दिया करें। अभी भी बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखने आते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और उससे भी कम लोग बेल आइकन क्लिक करते हैं। कमेंट जरूर किया करें, लेकिन एंड पर कमेंट किया करें जब पूरी वीडियो आप देख लें।